नोहा की किताब, पुराने एहदनामा में से नोहा की किताब, नोहा की किताब में से हम पढ़ रहे हैं खुदावंद का जिंदा पाक कलाम। आज इसका तीसरा बाब और तीसरे बाब की हम 25वीं आयत से तलावत कलाम पाक सुनेंगे। 25वीं आयत से यूं लिखा है, खुदावन उनका मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर हैं, उस जान पर जो उसकी तालब है। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावन की नजात का इंतजार करे। आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के अयाम में फर्मा बरदारी करे, वो तन्हा बैठे और खामोश रहे, क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। वो अपना मुंह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत निकले। वो अपना गाल उसकी तरफ फेर दे जिसे तमाचा मारता है, और मलामत से खूब सेर हो। पाकलाम के पढ़े जाने से खुदावन की बरकत हो। खुदावन के जिंदा पाकलाम में आज हम सब ने जिस आयत पर नोहा की किताब में से गौर करना है वो 27वीं आयत है। लिखा है, आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के आयाम में फर्मा बरदारी करे। आज की ये आयत जिसकी हम तशरीह सुनेंगे, जिस पर हमने गौर करना है, नोहा की किताब में से ये हवाला आज हम सबों के लिए है। नोहा की किताब यरूशलेम की बर्बादी के मौके पर ये नोहा बोला गया, कहा गया। नज़मों की किताबों में से ये नज़म की किताब जो मिर्सिया यानी मातमी तौर पर ये खुदा का कलाम नाज़िल हुआ, और इसमें आज हम सबों के लिए जो हदायत और रहनुमाई है कि आदमी से मुराद तमाम लोग, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो खवातीन, जो भी हैं, सब, उन सब के लिए कलाम है। और क्या हदायत की जा रही है कि आदमी के लिए बेहतर है कि वो क्या करे, वो अपनी जवानी के अयाम में, अपनी जवानी के दिनों में वो फर्मा बरदारी करे। क्यों ये कहा गया? ये मातमी मौके पर कहा गया। खुदा ने ये सिखाया, ये बताया कि ऐ यरूशलेम, अगर ये हालात बर्बादी के तुझ पर आए हैं तो ये तेरी नाफरमानी के सबब से। बेहतर ये था कि तू अपनी जवानी के अयाम में फरमाबरदारी करता। और आपको मालूम होगा, ये तो पुराने अहदनामा में बात हो गई, जब पूरा यरूशलेम बर्बाद हो गया, हैकल भी बर्बाद हो गई। उस मौके पर खुदा ने ये हिदायत की। और फिर हम नए अहदनामा में भी देखते हैं, मत्ती 23वें बाब में लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया, दोबारा फिर याद दिलाया, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों का संसार करता है,
तू जो तेरे पास भेजे जाते हैं तुमको बर्बाद करता है। कि क्यों याद दिलाया गया? याद कर उस माजी को। उस वक्त भी नबी खुदा ने भेजे कि तू खुदा की फरमाबरदारी करे, और आज फिर वही हालात आ गए हैं। आज फिर तू जो नबियों को संसार करता है। और मसीह ने कहा, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे ले लेती है, कितनी बार मैंने चाहा कि मैं तेरे बच्चों को, और एक और अंजील में लिखा तेरे लड़कों को अपने परों के नीचे ले लूं, लेकिन तुमने एक बार भी ना चाहा। ये मसीह याद दिला रहे हैं। उस मातमी दिन को याद करो। अभी भी तुम्हारे लड़के बच्चे जिनके बारे में तुम फिक्र नहीं कर रहे, अब दौर फिर आया कि वो अपनी जवानी में तेरे बेटे तेरे बच्चे यरूशलेम वो फरमाबरदारी करें। मैंने कितनी बार चाहा कि वो मेरे पैरों के नीचे आए, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं चाहा अभी तक। और मसीह ने वहां पर कहा, देखो तुम्हारा घर वीरान छोड़ा जाता है। अगर फरमाबरदारी नहीं करोगे जवानी के अय्याम में, अगर फिर फरमाबरदारी से भागोगे तो फिर तुम्हारा घर पूरा यरूशलेम वीरान छोड़ा जाता है। उस वक्त तक जब फिर दोबारा ना कहोगे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये मसीह खुदावंद ने फिर याद दिलाया, यरूशलेम याद कर अपने उन तमाम मातमी अय्याम को जिसमें यहोवा पाक खुदा ने फरमाया था इस मौके पर कि आदमी के लिए बेहतर है कि वो अपनी जवानी के अय्याम में फरमा बरदारी करे। और आज फिर हालात यही हैं। और मैं कहूंगा आज 2022 की ये सदी गुजर रही है, ये अयाम गुजर रहे हैं, और जहां पे फर्मा बरदारी की बात की जाती है तो हालात फिर वही हैं। फर्मा बरदारी नहीं है। खुदा बारहा कह चुका है, अपने बेटे की मार्फत फिर यरूशलेम को याद दिलाया है। आज इस सरमन कलाम के जरिया से आज इस कलीसिया को, लोगों को, दुनिया को, इस मौजूदा दुनिया को फिर वो याद दिलाता है, क्या कर लो, फर्मा बरदारी करो। इससे पहले के मातमी हालात आए, इससे पहले कि तुम मुसीबत जो दुनिया में आने वाली है उसमें मुब्तला हो जाओ, उससे पहले क्या करो, फर्मा बरदारी। और आप जानते हैं यरूशलेम ने इस बात पर फिर भी तवज्जो ना दी और मसीह को वहां से निकाल दिया गया। और जब मसीह खुदावंद दोबारा अपने आखिरी दिनों में, आखिरी पाक हफ्ता में जब वक्त आ गया कि मसीह जिस मकसद के लिए वो कुर्बान हो, वो अपनी जान दे, दुख सहे, तो जब इस मौके पर मसीह दोबारा यरूशलेम में वापस आते हैं, लेकिन यरूशलेम कलाम में लिखा सारा यरूशलेम यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए निकलता है। इस बना पर
कि जो मसीह खुदावन ने लाजर 4 दिन मरे हुए कब्र में रखे मुर्दा को जिंदा किया, उसकी खबर, उसका चर्चा सारे लोगों को पता चला। अब यरूशलेम उसका इस्तकबाल कर रहा है, पर इस बना पर उसने मोजज़ा किया है। पर हम देखते हैं अब कौन मातम कर रहा है यरूशलेम पर। अब मसीह खुदावन ये तो इस्तकबाल कर रहे हैं, पर यीशु मसीह कलाम में लिखा है जो ही मसीह खुदावन यरूशलेम की सरहद पर पहुंचते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ये कौन मातम कर रहा है? अब यीशु मातम कर रहा है। अफसोस तू उस सलामती की बातों को भूल गया जो तेरी भलाई के लिए थी। तूने उन बातों को याद नहीं रखा। अब वो उसकी इस्तकबाल तो कर रहे हैं, पर मसीह मातम कर रहा है। मसीह की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मेरे अजीजों, आज फिर खुदा का पाक कलाम हम सबों को आज फिर हिदायत करता है। याद रखें, दुनिया में बड़ी मुसीबत आनी है। ये मसीह की ज़बानी इरशाद हुआ है। मसीह ने आखिर जमाना के बारे में बताया है कि बड़ी मुसीबत आएगी। जो जो मसीह की आमद करीब आनी है, हालात क्या होंगे? बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि शैतान, उसकी फौजें, उसकी तासीरें हरकत में आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो जानता है कि अब मेरी तबाही बर्बादी का वक्त नजदीक आ रहा है। एक वक्त का जब उसने कहा, ए हक ताला के बेटे, तू वक्त से पहले क्यों हमें अज़ाब में डालने के लिए आ गया है। लेकिन अब उसको पता है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद इस दुनिया में होने वाली है। अब वो जान चुका है मेरी बर्बादी, अज़ाब का वक्त नजदीक आ गया। अब वो हरकत में आ रहा है। दुनिया पर तबाहियां लाएगा, मुसीबतें लाएगा, अज़ाब लाएगा, मोहब्बत को ठंडा कर देगा, दुनिया को खुदा से दूर करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो खुद तो हलाक होगा, लेकिन खुदा के लोगों को भी अपने साथ हलाक करवाना चाहता। इसलिए मसीह ने कहा बड़ी मुसीबत दुनिया में आनी है। तो इस मातमी हालातों में कौन लोग बचेंगे? जो अपनी जवानी के अय्याम में, जो अभी खुदा में जवान है, वो खुदा की फर्मा बरदारी करना शुरू कर दे। अभी भी मौका। कलाम फरमाता वक्त को गनीमत जानो, हनूस के अभी बुरे दिन नहीं आए। तो मेरे अजीजों, आज कलाम खुदा मुझे, आपको, सभी दुनिया को ये फिर आगाह कर रहा है कि आदमी के लिए बेहतर है। ए आदमी, इंसान, तेरे लिए बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि तू अपने इन जिंदगी के अय्याम में, इन जवानी के अय्याम में तू फर्मा बरदारी कर। लेकिन आज आदमी क्या बेहतर समझ रहा है? आज का इंसान अपने लिए क्या बेहतर समझ रहा है? ठीक है, दुनिया में बहुत दौड़ है, कारोबार है, सारे मामलात हैं जो हमने करने हैं, जो जायज हैं, लेकिन क्या ये मेरे लिए बेहतर है? क्या ये मेरी आखिरत के लिए बेहतर है? अगर मैं बहुत बड़े यहाँ पर दुनिया में ऊंचे ऊंचे महल खड़े कर लूं, मैं बहुत सारी दौलत, माल मता अपने लिए जमा कर लूं, क्या मेरी आखिरत के लिए बेहतर है? मसीह खुदावन ने फरमाया, अगर इंसान, आदमी सारी दुनिया को हासिल कर ले
और अपनी जान का नुकसान उठाए, उसे क्या फायदा? क्या बेहतर है मेरे लिए? आज इस बात पे गौर करना मेरे जीवन। चाहे हम पढ़े लिखे हैं, चाहे हम अनपढ़ हैं, चाहे हम किसी भी हालत में हैं, इवन के अगर हम खात्मे खिदमत में भी हैं, आज हमने इस बात पे गौर करना मेरे लिए बेहतर क्या, खुदा मुझे क्या हदायत कर रहा है, कलाम पाक मुझे क्या हदायत कर रहा है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। और कलाम खुदा की सदाकत आज बता रही है, आदमी इंसान तेरे लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के याम में क्या कर, फरमाबरदारी कर। किसकी फरमाबरदारी करनी? खुदा की फरमाबरदारी। जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे जिंदगी की सांसें बख्शी हैं, जिसके दम से फूंकने पर तू जमीन पर चलता फिरता है, जिसने तुझे हरकत दी है, जो तुझे अपनी नेमतों रहमतों से जो वसूला करता है, उस खुदाए कदूस अपने खालिक, अपने मालिक, अपने परवरदिगार की फरमा बरदारी का ये तेरे लिए बेहतर है। पर वो मना नहीं करता कि तू काम काज ना कर, करना है। यीशु ने सिखाया, जो कैसर का वो कैसर को दो, जो खुदा का वो। पर सोचना, गौर करना बेहतर मेरे लिए क्या है। कलाम आज मेरे जीवन सब हम जितने यहाँ पर सुन रहे हैं, हम सबों की रहनुमाई कर रहा है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। बेहतर यही है कि हम अपनी जवानी के याम में फरमा बरदारी करें, खुदा की फरमा बरदारी करें। क्या हम खुदा की फरमा बरदारी में हैं? जरा होश में आकर बताएं मुझे। एक दफा ताली बजाएं सारे खुदा के लिए। इसलिए कि आप सारे होश में आ जाए, सोना नहीं, ठीक है? क्या हम खुदा की फरमा बरदारी कर रहे हैं? क्यों? कितने लोग तो खुदा की फरमा बरदारी में? अच्छा, तू भैंस को आकर टामे टामे आ चुके ना, पता नहीं कि कल हो ही ना हो। अच्छी बात है, लेकिन कलामे खुदा ही, मैं कह दूं मैं खुदा का फरमा बरदार, अब खुदा ही बताएगा कि तू मेरा कैसे फरमा बरदार होगा। क्या खुदा को हमने देखा? किसी ने खुदा को देखा? तो हम, चले मैं अपनी बात कर देता हूं, आपकी नहीं मैं कहता। मैं खुदा का फरमा बरदार हूं, तो खुदा को तो मैंने देखा ही नहीं। खुदा को कहते हैं, जब तू अपने देखे भाई के साथ मोहब्बत नहीं रखता, तो फिर अनदेखे खुदा के साथ कैसे मोहब्बत का दावा कर सकता? तो आज चंद एक हवाला जात मेरी और आपकी तरबियत के लिए, हम फरमा बरदारी खुदा के साथ जो हम दावा करते हैं, या हम कहते हैं हम खुदा के फरमा बरदार हैं, तो खुदा कैसे अपनी फरमा बरदारी का सबूत हमसे देता है? खुदा तुम्हें नजर नहीं आ रहा, खुदा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, पर खुदा ने अपनी सूरत में कहूंगा अपना वजूद मुख्तलिफ चीजों के जरिए से उसने जमीन पर रखा है, जिसकी हमने फरमा बरदारी करनी है। और जब हम उस जो हमें चीजें दिख रही हैं जो खुदा की तरफ से, अगर हम उनके फरमा बरदार हैं, तो हम खुदा के फरमा बरदार। समझ आई आपको? यही हमने देखना है। आए पहला हवाला हम देखेंगे, पहला शमूएल उसका 15वां बाब, शमूएल की किताब पहला शमूएल उसका 15वां बाब, पहली सूरत या पहला वजूद या पहली दिखाई देने वाली खुदा की जो चीज है, अगर हम उसके फरमा बरदार है तो खुदा के फरमा बरदार। खुदा तो नजर नहीं आ रहा, सो उसने मुख्तलिफ जो बाइबल में से आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, अगर वो जो नजर आ रहा है, अगर हम
उसके फर्माबरदार हैं, तो तब हम कह सकते हैं खुदा के फर्माबरदार। अगर हम वो जो खुदा ने रखा है अगर हम उनके फर्माबरदार नहीं है, तो फिर दावा जितना मर्जी मुंह से करे मैं खुदा का फर्माबरदार हूं, ये नहीं हो सकता। ये मेरी अपनी मुंह की बात मुझे तसल्ली दे सकती है, पर खुदा के आइन उसके फरमान के मुताबिक हम कुछ भी नहीं है। तो पहली बात हम देखेंगे पहला शमूएल 15वां बाब, यहाँ पर उसकी 22वीं आयत को पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या खुदावन सौतनी कुर्बानियों और ज़िबियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। हालेलुया। क्या फरमाबरदारी है? खुदा का हुक्म माना जाए। खुदा का हुक्म नजर आ रहा है आपको? खुदा के हुक्म है दुनिया में? बोलो भाई, खुदा के हुक्म दुनिया में है या नहीं है? तो ये भाई, ये खुदा के अहकामात हैं। ये नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है? ये खुदा के अहकामात हैं, ये खुदा के हुक्म हैं। आदम, तूने इसमें से खाते रहना है पर इसमें से नहीं खाना। ये कलाम है खुदा। वही हुक्म आज हमारे पास दुनिया में मौजूद है। किताबे मुकद्दस बाइबल हकामात की सूरत में ये हैं, ये दुनिया में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये है सूरत पहली खुदा की, जो वजूद जो सारी हालत में खुदा ने हमारे सामने रखा है, और उसके क्या हकामात, हुक्म। तो यहाँ पर सिखाया जा रहा है, अगर तू मेरे हुक्मों को मानता ही नहीं है, मेरे हुक्म की फर्माबरदारी नहीं करता। फर्माबरदारी मतलब है कि जो कहा गया वो मैंने करना है। ये मेरी फर्माबरदारी, ये मेरी ताबेदारी है, ये मेरी फरोतनी है, ये मेरी जो है, जो भी हम इसके मीनिंग ले सकते हैं, खुदा के अहकामात। आज गौर कीजिए, क्या मैं खुदा के हुक्मों की फर्माबरदारी कर रहा हूँ? आदमी के लिए बेहतर क्या है कि वो अपनी जिंदगी के चले। अब मैं कहूँगा, हम सारे खुदा में जवानी हैं, और खास तौर पर नौजवानों से भी खुदा मुखातिब है कि हम जवानी के याम में, क्यों कहा गया जवानी के याम में? वाइस की किताब में पढ़ें, वहां पर लिखा है जवान, 11वें बाब की आखिर वाली आयतें हैं, फिर 12वें बाब की पहली आयत, वहां पे लिखा है, ऐ जवान, अपनी जवानी के याम में अपने खालिक को क्या कर। वहां पर लिखा है, नूस के भी बुरे दिन, जब तू चिड़िया की चूक से भी क्या होगा, चौंक जाए। तुझे चिड़िया की बात भी जो ना भारी लगेगी। ये बुढ़ापे को कहा गया है। अब तेरे कुछ पर जवानी है, घटवाद तो सानू मजा नहीं आता। जवाना जेड़े बूढ़े हो गए वो भाई वास घट कर दे। जवान कहता आ की गया। खुदा का कलाम कहता है, एक वक्त तुझ पर आना है, चिड़िया की बात भी तुझे भारी लग रही है, याद रख, ये बुरा दिन है। तो क्या कर, अगर तू इन याम में जवान रहना चाहता है, तो फिर जवानी में अपने खुदा की फर्माबरदारी कर ले, क्योंकि खुदा ही फरमाता है, मैं बुढ़ापे में भी उससे बरमंद और तरोताजा करूंगा। वो बुढ़ापे में भी जवान होगा। तो मेरे अजीजों, क्या करना है? खुदा के अहकामात, खुदा के ये अहकामात, ये बाइबल, ये कलाम, ये नजर आ रहा है। खुदा हमें नजर नहीं आ रहा, हम देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसके अहकामात ये मौजूद हैं। और पहला सूरत, अगर हम उसके हुक्मों को मानते हैं तो हम खुदा की फर्माबरदारी करें। और अगर मैं उसके हुक्म ही मानता, इसकी सारी ज़्यादा डिटेल तो लंबा कलाम होगा। खुदा ने हुक्म दिया सौल को मुख्तसर कि भी जाना, अमालेकियों को मार देना है, मरिया मेट कर देना है, कोई चीज नहीं वहां की छोड़नी, तुझे फतह बख्शूंगा, पर ना ही वहां से कोई चीज लेकर आनी। खुदा को कम
तो इसने क्या किया? वहां के लोगों को मारा, बेशक खुदा ने फतह इसको बख्शी, वहां के लोगों को मार दिया, खत्म भी कर दिया, और कुछ अच्छी अच्छी चीजें, जानवर तक, बहुत चीजें जो अच्छी जो है उसने अपने लिए रख छोड़ी। खुदा का क्या हुक्म है? कोई भी चीज नहीं छोड़े, सारी खत्म कर दी, और वो कुछ चीजें बचाकर अपने लिए ले आया। क्या हुक्म माना? जो हुक्म तोड़ दिया? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। क्या खुदा की हुक्म की फर्मा बरदारी की या नाफरमानी की? इसी पर गौर करो, इसी पे गौर करो। क्या मैं खुदा का जो हुक्म मुझे मिलता है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, जैसी मोहब्बत मैंने तुमसे रखी तुम भी एक दूसरे से क्या करो? मोहब्बत करो। क्या हम मानते हैं? फर्मा बरदारी तेरे लिए बेहतर है कि तू खुदा की फर्मा बरदारी कर। और कैसे करनी? कैसे खुदा के फर्मा बरदार होंगे? खुदा ने जो रखा है हमने उसकी पासदारी कर। एक और हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से एक और वाला इसी के साथ यिर्मयाह में चलेंगे हम, उसका 11वां बाब देखें खुदा और क्या हमें सिखा रहा है फर्मा बरदारी के हवाले से। यिर्मयाह 11वें बाब में हम देखेंगे उसकी 4थी आयत, 11वां बाब उसकी 4थी आयत में हम देखेंगे लिखा कलाम पाक में, जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से उस वक्त फरमाई जब मैं उनको मुल्क मिस्र से लोहे के तनूर से ये कहकर निकाल लाया कि तुम मेरी आवाज की फर्मा बरदारी करो और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया है उस पर अमल करो, तो तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। दूसरी सूरत क्या है? मेरी आवाज की। अच्छा, आप कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, खुदा। ये आवाज किसकी है? ये आवाज कलाम की कोई भी खादम जब सुना होता है, ये आवाज किसकी है? क्योंकि कलाम लिखा गया है, फिर जब बोला जाता है आवाज बनकर हमारे कानों में पहुंचता है, हमारा तो यही ख्याल होता है लो ये पादरी साहब बोल रहे। ये कौन बोल रहा है? जब मैं देखी सुन रहा आवाज आपको मेरी आएगी, पर बोल कौन रहा? आवाज अल्फाज या आवाज किसी है? जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से उस वक्त फरमाई जब मैं उनको मुल्क के मिस्र से लोहे के तनूर से ये कहकर निकाल लाया कि तुम मेरी आवाज की फर्मा बरदारी करो। ये किसके अल्फाज हैं? अभी देखें, आप इन्हें खुदा डायरेक्ट बोले तो वो बोल भी देगा, फिर हम सारे भागेंगे इसराइल की तरह। ये मसला उन्होंने भी उठाया, मूसा तेरे साथ ही खुदा बोलता, हमने हमारे साथ भी बात करे। तो जब खुदा ने बात की तो सारे फिर भागे, हो तू ही हमसे बातें कर लिया कर, खुदा हमसे बातें ना करे। जितनी बातें तुझे खुदा बताएगा हम मानेंगे। तो दूसरी सूरत आवाज, खुदा की आवाज की फर्मा बरदारी। आप देखिए जरा, क्या हम खुदा के फर्मा बरदार है? यहां से खुदा के घर से खुदा की आवाज अनाउंसमेंट होती है। ठीक है, जरा बताएं जरा हम कितने बजे बाद खुदा की फरमाबरदारी कैसे करते हैं? क्यों जी? एक आवाज यहां से कही जाती जी खुदा के जलाल के लिए यहां पर फला इबादत रखी गई है, आप अजीजों से दरख्वास्त है आप सब ने यहां पर आना है। याद रखें, और सुन कहता है खतों में, आयत मुबारक में बोलने लगा, वो कहता है खुदा हमारे जरिए से तुमसे इल्तमास करता। आयत मुबारक है,
रसूल तालीम देते हैं, याद रखो कलीसिया, खुदा हमारे जरिए से तुमसे इल्तमास करता है, खुदा हमसे दरख्वास्तें कर रहा है। यानी जो आवाज हम बोलते हैं वो खुदा की, जो हम खुदा में तुम्हें कहते हैं वो खुदा की आवाज। लेकिन क्या हम बाकी खुदा के फर्माबरदार हैं? खुदा को हमें नजर नहीं आ रहा जब हम उसकी आवाज की फर्माबरदारी नहीं करते। हमें भागे दौड़े चले आना चाहिए। जो फर्माबरदारी करता वो कहता मैं खुश होया जद मैनू किथे चलिए यहोवा। असि खुश तो होने आ, पर खुशी खुशी पहले अपने काम कर रहे होने आ। खुश तो होने आज त्योहार है, और तो आवाज आती बादशाह साहब आके पूरे राइट टाइम 9:30 बजे खुद ही सोन लगाता है, खुद ही अनाउंसमेंट करता है और आवाज देता है, सुनो भी कलीसिया, खुदावन के घर की इबादत का वक्त हो गया है। सब खुदावन के घर में कानों में आवाज पड़ती है। हम खुश होते हैं आज त्योहार है, पर खुशी खुशी हम जल्दी से अपने काम क्या कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। चलो भी चलो जल्दी करना है। तो मेहरबान खुदा किन पर है, किनको वो अपनी निगाह में रखता है। हमसे तो सामरी औरत ही अच्छी हुई, घर से पानी भरने काम के लिए आई, पानी भरने के लिए। जब खुदावन की आवाज सुनी है, यीशु की आवाज उसके कान में पहुंची है, और उस आवाज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कलाम में लिखा है, अपना गड़ा वहीं पर छोड़कर खुदा का काम करने चली गई। क्या हमसे गैर कौमें छीना हुई, जो आवाज सुनते हैं, अजान सुनते हैं और फौरन भागे चले जाते हैं। हमें रब बुला रहा है, उसके घर में जाना है, हमने उसके हुजूर में हाजिर होना है। ज़बूर 134 पढ़ो, ये अजान है, याद रखो। यहूदियत में भी अजान दी जाती थी, आप भी दी जाती होगी। ऐ खुदा के बंदो, सब खुदा के घर में आओ। ज़बूर 134। क्या यहां से जब आवाज हमारे कानों को पहुंचती है, जब यहां से अनाउंसमेंट किया जाता है, तो क्या मैं फर्माबरदारी करता हूं? क्या फायदा हुआ? सारे काम निपटा के आए तो फिर फर्माबरदारी कर दिए। क्या है बेहतर हमारे लिए? खुदा का कलाम लिखा है आदमी के लिए ये बेहतर है कि वो अपनी जवानी के याम में क्या कर ले, फर्माबरदारी। अगर आज भी हमने खुदा की फर्माबरदारी पर ध्यान न दिया तो फिर याद रखो खुदा का कलाम सच्चा, आसमान जमीन डाल देंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें। ये सैमुअल नबी जो बच्चा छोटा था, जिसको उसकी आवाज की पहचान नहीं थी, एली ने इसको कहानी सिखाया कि खुदा तुझे बुलाता है। और जब इसको समझ आए, तीसरी बार फिर खुदा ने इसको बुलाया, सैमुअल सैमुअल। अब इसको पता चल गया है कि ये आवाज मेरे खुदा की है, मेरे आका उस्ताद की नहीं है। ये आवाज मेरे खुदा की है। और आका ने, उस्ताद ने सिखाया था, जब वो दोबारा तुझे पुकारे, तुझे आवाज दे, तुझसे कहना, ऐ खुदावन फरमा, तेरा बंदा सुनता है। हम कितने अरसे से सीख रहे हैं कि भाई एक कलाम जिंदा है। बोलो किसका ये कलाम? खुदा। ये आवाज किसकी है? खुदा। इसको नहीं हाजिर हो रही फौरी तौर पे। आदमी के लिए बेहतर सुनो। आज मेरा अपने लिए बहुत कुछ बेहतर लग रहा है, और याद और शौक कर तुझे सुने का बाप ने, बेटा याद कर, तू अपनी जवानी में या अपने दिनों में अच्छी चीजें ले चुका। तुझे क्या बेहतर लगता था? रोज पुतानी कपड़े पहनना, अच्छे मशरूबात पीना, अच्छे खाने खाना, सैर सपाटे करना, ये तुझे अच्छा लगता था, ये तुझे बेहतर लगता था।
तूने बेहतर नहीं समझा खुदा की आवाज को सुनना, तूने बेहतर नहीं समझा खुदा के घर में जाना, तूने बेहतर नहीं सुना नबियों जो हुक्म दे रहे खुदा का उनको मानना। अब क्या हो रहा है? अब तू यहाँ पर अजाब में है और गरीब लाजर तसल्ली पा रहा। तू अजाब में पानी की बूंद पर तरस रहा है, अब तू मातम में है। और ये जो मातम में रहकर, दुखों में रहकर खुदा की आवाज को लब्बैक कहने वाला आज बाप इब्राहिम की गोद में तसल्ली पा रहा है। क्या हम क्या कर रहे? बेहतर क्या बात? लेकिन सीखो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे खिदमत में कोई भी हो, खुदा फरमा रहा है इससे पहले के वो मातमी दिन आए। ये मातमी दिन आने हैं, लोग छाती पीटेंगे, लोग पहाड़ों से कहेंगे हम पर टूट पड़ो, बिल्डिंग से कहेंगे हमें अपने नीचे दबा लो, पर उसके गजब से क्या करो? वो मातमी दिन हो। अगर हम उनसे बचना चाहते हैं, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई का है, आदमी तेरे लिए बेहतर है कि तू क्या कर, अपनी इन अयाम में, अपनी जवानी के याम में, अपनी जिंदगी के याम में फरमाबरदारी कर खुदा की। ऐ खुदा हमें अपने दिन गिनना सिखा। ये दुआ है मर्द खुदा मूसा की खुदा के दो, ताकि हम क्या करें? हर रोज तेरी फरमा बरदारी कर सके। हमें दाना दिल, अक्लमंद दिल अता फरमा दे। आए हम एक और सूरत खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। खुदा की आवाज के बारे में हम देख रहे अब्रानियों में खुदा अपनी फर्मा बरदारी के हवाले से एक और हमें सूरत अपनी देता है। अब्रानियों 13वां बाब और 13वें बाब की हम 17वीं आयत को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, देखें जरा, अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबेदार हो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें असाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। क्या जी तीसरी क्या सूरत खुदा दे रहे फर्मा बरदारी की? अपने बोलो पेशवाओं के। नजर आ रहे हैं आपको पेशवा आपके यहाँ पे खड़े हुए? हाँ जी है, आपके घरों में आते हैं आपके पेशवा। ये खुदा की सूरत, ये खुदा का वजूद है। आपने नहीं क्या लिया? मसीह ने खुद का जो कोई मेरे भेजे को कबूल करता है वो किसको कबूल करता है? वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे आसमानी बाप को कबूल। तो जिन्हें पेशवा ने कबूल नहीं किया तो दावा करे मैं खुदा को मानता हूँ। जिसने पेशवा की बात नहीं मानी दावा करे मैं खुदा की बातें मानता हूँ। खुदा कहता है सॉरी यू आर जीरो, तू जीरो है। जब तूने मेरे भेजे हुए की बात नहीं मानी। और फिर खरूज की किताब 23 बाब में लिखा है, खुदा कहता है मैं अपना फरिश्ता तेरे आगे भेजता हूं, इसकी बात मानना। कहीं ऐसा ना ये नाराज हो जाए, पर अगर ये नाराज हो गया तो फिर तेरे गुनाहों की बख्शिश नहीं होनी। ये खुदा कह रहा। तो क्या तीसरी सूरत जवानी के याम में तेरे लिए बेहतर है कि तू खुदा की क्या करे? फर्मा बरदारी करे। तो कैसे खुदा की फर्मा बरदारी है? यहाँ पर हुक्म है अपने पेशवाओं के क्या? अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबे। जो वो तुमसे कहते हैं वो करो, ये फर्मा बरदारी। हम अपने पेशवा के खुदा का शुक्र है उनकी ताबेदारी फर्माबरदारी करते थे। हमारे बुजुर्ग खादिमुल्लाह मसीह जब भी हमारे पास आते हम उनकी रिस्पेक्ट करते और साइकिल को खुद
बाहर निकालते, लेकर जाते, साइकिल से दूर तक सड़क पर ले जाकर उनको बैठाते और काफी दूर तक देख रहे थे जब तक वो आगे तक न चले जाते। इज्जत करते, जो हमें कहते हम करते थे। ये फर्माबरदारी है। अगर कामयाब होना है इस दुनिया में भी और आने वाले वक्त में भी तो फर्माबरदार होना है। इंसाफ की किताब में लिखा है सरबुलंदी से पहले फरोख्तनी है, यानी वफादारी, फर्माबरदारी। सरबुलंदी हम पाना चाहते हैं लेकिन फर्माबरदारी को हम भूलते जा रहे हैं, तो कैसे सरबुलंदी मिले? पहले फरोख्तनी, पहले फर्माबरदारी। हमें याद है कि हमारे एक बुजुर्ग खुदा के आलम थे, वो मिंदर मसीह बुजुर्ग, वो हमें कलाम सिखाया करते थे, बड़ी बातें आलम बंदे थे। पास्टर साहब जैसे भी आलम बंदे, उनसे बहुत कुछ हासिल करते थे। और उन्होंने हमें जब भी हम निशात कॉलोनी में जाना तो चौकीदारा भी किया करते थे। और कैथलिक के बहुत अरसा दराज वो सिक्योरिटी के ब्रिगेडियर के फ्राइस पर भी वो रहे। और जब खुदा ने उन्हें वहाँ से निकाला और अपने कलाम से मनवर किया, पिता पढ़ बंदा लेकिन कलाम से भरा हुआ काम बंदा, और हमें सिखाते थे कलाम। हम उनकी फर्माबरदारी में जब भी हम वहाँ से गुजरते, सज्जन चौक से वहीं से गुजरना होता था और हमें पकड़ ले, जा लो भी दोनों जा बैठ जाओ बेंच दे, होटल आए गला भी 2 कप चाय पिलाना। पूछते हाँ भी क्या किसने कलाम किया? कभी मैं फंस गया, कभी वो फंस गए। नजीब साहब हाँ भी किसने मीटिंग लीड की थी? मैंने की जी। कलाम की उसने? हाँ की सुनाया तो सुन रहा। ये सिखाया जी फलां बात। अच्छा ये क्या कहा किसने कहनी थी? तो हमें नहीं पता जी। बैठ जाओ। रात सर्दियों के वक्त की बात कर रहा हूं, 2-2 बजे तक हम उनके पास बैठे फर्माबरदारी के साथ उनसे कलाम तालीम पा रहे हैं। कलीसिया का ये कलाम फरमाता है, कलीसिया अपने खादमों से क्या पाए? तालीम पाए। वो तालीम पाते रफाकत रखते थे और हम बैठे तालीम पा रहे हैं। हमें पता भी नहीं चलता कब रात के सर्दियों के 2 बजे वो खुद टाइम देते हुए और मुझे काटा से ना टाइम हो गया, जल्दी चलो निकलो और फटाफट सीधा काट जाना। ये फर्माबरदारी। और वो हमेशा नीचे बैठ के दुआ किया करते। और एक तरह का वाक्य मैं आपको फर्माबरदारी के हवाले से सिखा रहा हूं। एक हम चले गए लेकर इबादत पे, हमारे बुक्कों के घर में हम दुआ के लिए हम दोनों थे, नदीम साहब और मैं। और जाते ही उन्होंने हमें कुर्सियों पे बिठा दिया। ऐसे चलो अभी तो गए ही थे, तो बैठे बैठे पानी वगैरह पिया। उन्होंने साथ ही कपड़ा पूरा विश्राम दिया ताकि इबादत हो। तो हम बैठे हुए सारे बैठे, अभी इबादत शुरू नहीं हुई। तो बाबा जी का कोई भी यानी के आने की कोई तला नहीं। फर्माबरदारी देखें मैं क्या तो यार असि कुर्सियां में बैठे हैं तो सारे बैठ गए, इबादत भी शुरू करनी है। वो ना बाबा में इंधर ना करो आ जाए। वो कहते हमेशा नीचे बैठ के दुआ करो। खुद भी वो नीचे बैठा करते थे, जानते भाई सत्य भाई रहमत तो जानते। उन्हें दुआ का बड़ा अच्छा लफ्ज़ कहते लाड़िया शाम का जुग जाना साढ़ा कबूल है। हालेलुया। यीशु को हमेशा लाड़ा ही कहा करता, वो लाड़ा ही। हालेलुया। हम उसकी दुल्हन वो हमारा लाड़ा है। क्योंकि ये पंजाबी में दुआ बड़ी तो वो सानू क्या खैर है, कुछ नहीं आज होगा बैठे रहो। तो यकीन जाने ये हमारी फर्माबरदारी हम ताबे हैं। नहीं यार इधर बाबा जी एवं ना आ जाए, बाकी आना कोई नहीं सी कभी खुदा दी की कुदरत इन्हीं गल सी करने तो दरवाजा खटखटाओ होया, कीड़ खुलिया ते बाबा अंदर ਅਸੀਂ फटाफट थले बैठ गए। उन्हें देख लिया अरे शाबाश कुछ नहीं बाबा जी वैसे ही गल कर रहे थे, अज दुआ नहीं शुरू फिर कहने बेटा कुछ नहीं खादमा ऊपर बैठ दो। ये फर्माबरदारी अज दे की सीनियर बेचारा सीट वाला जूनियर सीट मान के बैठा था। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता सकता हूं लेकिन हम उसको खोलना नहीं चाहता।
सीट तो लड़ाई हो गई, बंदे एक ने सारे जूनियर ने सीट मार ली, बैठा सीनियर बेचारा वाशरूम में गया, उन्हें सीट मार ली। हूँ सीट कहना भाई जी मैं इतने बैठा, मैं क्या बैठे हूँ मैं कोई बंदा तो साढ़े मैं शर्मशार मैं कौन थले चुक के बैठा रहे, मैं कि यार वो साढ़े मिनिस्ट्री के कोर्ट नहीं भाई सुधार करे नहीं है उल्ट गट्टे सारे चाड़ दे आ बंदा की करिए मैं शर्म का मारा से छूटे। क्या है ये, क्या ये फर्मा बरदारी है? कलाम सिखा अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबे रहो, उनकी मर्जी के मुताबिक चलो। फर्मा बरदारी ये मर्जी के मुताबिक चलना, अपनी मन मानिया नहीं, अपनी मर्जियां नहीं। आए एक और मैं लेके चलना चाहता हूं इफ्सियों में एक और सूरत खुदा ने जो हमें दी है कि हम फर्मा बरदारी जब इनकी करेंगे तो खुदा की फर्मा बरदारी। इफ्सियों के नाम लिखा गया पौलुस का खत छठा बाब पहली है, थोड़े जरा बॉस एक और सूरत, ये कितनी है जी? चौथी है, हाँ चौथी सूरत। ए फर्जंदो खुदावन में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो। क्यों? क्योंकि ये वाजिब। कौन कह रहा है? किसने कहा जी? खुदा ने अपनी सूरत दे रहा, अपना वजूद दे रहा। चौथी सूरत, फर्जंदों से मुराद तमाम बेटे बेटियां सभी सुन लो। खुदा कदूस कलाम में खुदा कह रहा है अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वाजिब है। एक आदि फर्मा बरदारी है, मुंह फर्मा बरदार के मां को या प्यो को भी आखा नहीं मनना। यीशु ने खुद सिखाया, दो बेटों का एक से कहा बेटा जाकर पाकिस्तान में काम कर, उन्होंने कहा मैं नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं जाना। उसने दूसरे बेटे से बेटा तू जाकर पाकिस्तान में काम कर, उसने ठीक है बाप मैं जाता हूँ। अब शहरी हालत में ये दोनों में फर्मा बरदार कौन है? दूसरा जिसने जाने का नहीं, अभी शहरी हालत की बात कर रहा हूँ। शहरी तौर पर कौन फर्मा बरदार है? दूसरा। आप पस्से पर्दा देखो, क्योंकि असी मुंह तो बड़ा कुछ कह देने, मुंह तो असी बड़ा कुछ कह देने, गाते पीछे दी ना। आप पिछली बात तो यीशु ने सिखाई बताई, आप पीछे पस्से पर्दा क्या हुआ? जिसने मुंह पर कहा था मैं नहीं जा सकता, लिखा वो पछता कर चला गया, उसे मलाल हुआ, पछतावा हुआ कि मैंने अपने बाप से ऐसा क्यों कहा है, और वो पाकिस्तान में काम के लिए चला गया। बाप ने मुझे कहा, और जिसने मुंह पर कहा अच्छा बाप मैं जाता हूं, लेकिन वो गया नहीं, उसने बात नहीं मानी, मुंह तो कह देता। यीशु ने कहा तुम्हारी दानस्त में कौन फर्मा बरदार, पहला या दूसरा? उन्होंने जवाब दिया अब बताओ आप पहला या दूसरा? पस्से पर्दा कौन है? पहला। क्योंकि उसने बात बेशक मुंह पर कहने के पछता, बात है जो काम करता तो मानता वो फर्मा बरदार। यहां पर सुने भी सब, हम सुने अपनी जुबानी के याम में खुदा की फर्मा बरदारी करें। कैसे? खुदा कह रहा है अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो, ये वाजिब है। क्या हम कर रहे हैं? इतने साड़ी रूहानी मां ने सानू हुक्म दिता, ठीक है, मां मरीम कसा मरीम की गल कर रहे हैं, उन्हें सानू भी सिखाया, उन्हें आख्या जो ये कहता वो करो। सुन रहे आप सारे? उसने तो हमें सिखाया, मां ने हमें तालीम दी है अपने बेटे के बारे में, जो ये कहता वो करो। ऐसी देखना अगले तो आज सारे फर्मा बरदार ही निकले होंगे, ये बड़े फर्मा बरदार,
बड़ी उन्हें चादरा से लैके जावांगे, बड़ी फर्मा बरदारी कर रहे हैं, दुपट्टे से चढ़ावे बड़ी फर्मा बरदारी कर रहे हैं। तो जो बेटा कह रहे हैं वो असी नहीं करना। बेटा कह रहे मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे सब मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा। बेटा कहता बुत परस्ती छोड़ो, मेरी इबादत करो। कलाम में लिखा बेटे को चूमो, ज़बूर 2 में लिखा बेटे को चूमो। खुदा खुद अपने बेटे की जो वो तारीफ कर रहा है, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश, इसकी सुनो। पर बेटे की तो मान ही नहीं। इसी तरह हमारी जो जिस्मानी माँ बाप हैं, हम उनकी फर्माबरदारी में नहीं, औलाद क्यों नहीं है। अगर बाप माँ बाप में कहते हैं ऐसा करो भी, अच्छा तुम्हारा भी कसूर है, तो उसे भी नहीं कोई काम कर रहे। कुछ नादर शादर लोग हैं जो बाकी अपने बच्चों को तरबियत तालीम देते हैं। क्योंकि मैनू साहब नजर आ रहे हैं संडे स्कूल रहनुमाई नहीं करते, तो पता नहीं है हफ्ता गुजरिया कितने बच्चे एबसेंट थे। 27 बच्चे इस हफ्ते में एबसेंट थे। और उन्होंने नाम पूछो ना, माँ बाप ने पूछा तू संडे स्कूल क्यों नहीं गया। उस दोनों रल गए जे, औलाद भी ते माँ बाप भी रल गए ना फरमानियां। क्या हम बचेंगे। फर्मा बरदारी करें। चौथी सूरत खुदा कह रहा है, कलाम खुदा कह रहा है अपने माँ बाप की फर्मा बरदार होगी कि ये वाजिब है। आए यहां पर हम जब खुदा हमें तमाम ये बस रिश्ते हैं, यही सारी बातें हैं, बेशक और छोटी छोटी बातें, मेन चीजें जो कलाम में से मैंने आप तक और आपने तक पहुंचाई हैं। सबसे पहली सूरत खुदा का हुक्म की फर्मा बरदारी करना, ये है खुदा का हुक्म आज भी दुनिया में है। दूसरी खुदा की आवाज जो आपको कहा जाता है ये खुदा की आवाज है, वो मौजूद है आज भी दुनिया में। तीसरा अपने पेशवाओं के वो मौजूद है, आपके रहनुमा, आपके खादम, आपके पेशवा वो आज भी मौजूद है, उनकी फर्मा बरदारी करनी है। और चौथा हमारे माँ बाप हैं, खुदा कहता उनकी क्या करो, फर्मा बरदारी करो। ये खुदा ने 4 सूरतें अपनी दी हैं, लेकिन इनके लिए कैसे फर्मा बरदारी होनी चाहिए। उत्तों वाली नहीं, उत्तों वाली फर्मा बरदारी बड़ी। आज देखेंगे खुदा हमें इनकी फर्मा बरदारी करने का कैसे हुक्म देता है, क्या हदायत करता है। ज़िक्रिया की किताब में से हम पढ़ना चाहते हैं, बस चंद 1-2 हवाले रह गए हैं। 6वां बाब उसकी 15वीं आयत में ज़िक्रिया नबी का सीफा 6वां बाब 15वीं आयत में खुदा क्या फरमाते हैं, कैसे हमें, कहाँ से हमने फर्मा बरदारी करनी है। और वो जो दूर हैं आकर खुदावन की हैकल को तमीर करेंगे, तब तुम जानोगे कि रब्बुल फ़ाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और अगर तुम दिल से, कहाँ से जी, अगर तुम दिल से खुदावन अपने खुदा की फर्मा बरदारी करोगे तो ये बातें पूरी होंगी। हालेलुया, ये बातें क्या होंगी, पूरी होंगी। खुदा हम पर मेहरबान होगा। खुदा खुद फरमा चुका है, मैं उस पर ऐसा मेहरबान हूँगा जैसा एक बाप अपने फर्मा बरदार बेटे पर मेहरबान होगा। अगर दिल से, कुत्तों तो वाली नहीं, अगर दिल से हम फर्मा बरदारी करेंगे तो खुदा की सारी बातें जो वादे की हैं, जो बरकत की हैं, जो हमें बचाने की, वो सारी बातें पूरी होंगी। सो खुदा फरमा रहा है कि आप दिल से उसकी क्या करें, फर्मा बरदारी करें। और अगर हम नहीं करते तो आज देखें जरा इसके साथ, क्योंकि जहाँ पे जज़ा है वहाँ पे सज़ा भी है, जहाँ पे सज़ा है वहाँ पे जज़ा भी है। इस्तिस्ना 11वां बाब देखें जरा, अगर नहीं करते तो इस्तिस्ना 11वें बाब की 28वीं आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। कलाम पाक में से इस्तिस्ना 11वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, और लानत उस वक्त
जब तुम खुदावन अपने खुदा की फर्मा बरदारी ना करो। लानत उस वक्त जब तुम खुदावन अपने खुदा की फर्मा बरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता छोड़कर और मबूदों की पैरवाई करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। लानत इस वक्त जब तुम खुदा की फरमाबरदारी ना करो। देखिए, अगर फरमाबरदारी करोगे दिल से तो ये सारी बातें जो बाइबल में मेरे लिए, आपकी खानदानी बरकत के लिए, आखिरत की सलामती के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए जो कही गई हैं, जो जमीन पर सरफराजी शादमानी के वादे की गई, ये सारी बातें हमारी जिंदगी में पूरी होंगी अगर हम दिल से खुदा की फरमाबरदारी अपनी जिंदगी के निजाम में करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो कलाम ही कह रहा, लानत है अगर कोई खुदावंद अपने खुदा की फर्मा बरदारी ना करे। आए मैं सिर्फ चाहता हूँ अपने पेशवा, अपने रहनुमा, अपने नजात दहिंदे के बारे में छोटा सा एक बात सीख है, इसके बाद वाइंड अप करने को है। फिलिपियों में चलेंगे हम। हमारा मुनज्जी जिसके हम पैरोकार हैं, जिसके नाम से हम इसके जोर में आते हैं, आए उसका नमूना हमारे सामने क्या है। दूसरा बाब और हम उसकी 8वीं आयत से पढ़ने को है। बाकी चले हम 6ठी आयत से पढ़ने। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा। कौन? यीशु मसीह यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत, सलीबी मौत हुआ। और इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है, आज देखें ये फर्मा बरदारी उसने कैसे सीखी है और फिर हम देखेंगे खुदा से इसका अदब क्या दिया। पहले हम देखना चाहते हैं इब्रानियों के मुसन्नफ की तरफ जाएंगे, वो कैसा इसके बारे में कहता, उसकी फर्मा बरदारी इतनी आसानी से नहीं है, बात उसने से फर्मा बरदारी के लिए क्या किया है। और इब्रानियों 5वां बाब फिर हम पढ़ेंगे। देखें ये ज़बानी कलामी फर्मा बरदारी नहीं है, इसके लिए क्या किया मसीह ने। 5वां बाब, इब्रानियों 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत लिखा है, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाकर फर्मा बरदारी सीखी। हालेलुया। कैसे सीखी फर्मा बरदारी? इसने खुदा के बेटे यीशु की बात कर, रसूल कहता बावजूद बेटा होने के फर्मा बरदारी कैसे सीखी है? दुख उठाकर। असि दुख नहीं उठाना चाहते या फिर हम तो दुख लेना चाहते, ऐसे बड़े बड़े सारे काम आना चाहते हैं, फिर फर्मा बरदारी कहाँ से सीखेंगे हम? उसने जिसके हम पैरोकार हैं, जिसके नाम से हम खुदा के घर में हैं, वो हमारे लिए कैसा नमूना है कि वो अपने बाप का यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत भी गवारा की है। और ये फर्मा बरदारी उसने दुख उठा कर सीखी। इसलिए जब वो इतना फर्मा बरदार है तो लिखा है खुदा ने भी उसे इतना सर बुलंद किया। सुने जी, फर्मा बरदारी का जब खुदा ने भी बेटे को इतना सर बुलंद किया कि उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और लिखा अगले खुदा ने अपने बेटे को वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। इसके इवज फर्मा बरदारी के साथ
लेकिन वो फर्मा बरदार रहा और फर्मा बरदारी उठा कर उसे मारा गया, पीटा गया, सियासत क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन वो फर्मा बरदार रहा। आखिरी लम्हात हैं और सब कुछ नजर आ रहा है। बाप अगर तू चाहे तो ये प्यारा मुझसे कर सकता है, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। ये फर्मा बरदारी है। मौत दोबारा की, ये फर्मा बरदारी। और खुदा ने इसका अजर दिया है, उसे वो नाम बख्शे जो सब नामों से आला है। और लिखा है हर एक घुटना उसके आगे क्या होगा? हर एक घुटना, दुनिया के सारे घुटने, दुनिया की सारी कौमें उसके आगे झुकेंगी। ये बाइबल कह रही है। और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु खुदावंद है, यीशु ही मालिक है। खुदा मुझे और आपको फर्मा बरदार बनने का फजल बख्शे।